राजनीति में कोई आज का सफ़र नहीं है मेरा। मेरे को 15 साल हो गए राजनीति में उतरे हुए, और जहाँ यहाँ पर अच्छे लोग हैं और थोड़ा बहुत कहते हैं ना एंटी कंपेनिंग भी चलती है। मैं क्षेत्र में तब से नहीं जुड़ी, मैं क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क करती आई हूँ और करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुझे घर में नहीं, मुझे मैदान में चाहिए। इस तरीके से 2017 में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आए थे, उसी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ हम 2022 में भी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज़ है और ऐसे में हम आपको विभिन्न वार्ड्स में तमाम प्रत्याशियों से रूबरू करा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं दीपाली कपूर। दीपाली कपूर, आपको बता दें, ईस्ट पटेल नगर वार्ड 86 से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर यहां पर चुनावी मैदान में उतरी है। इनसे जानते हैं कि किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रही है और अगर जनता इनको जीत का ताज पहनाती है तो क्या कुछ इनकी रणनीति होगी विकास को लेकर और क्या कुछ कार्य ये करेंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते दीपाली जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, क्योंकि पहला इंटरव्यू इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपका कर रहा है, राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्यों आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, जाना नहीं चाहिए, लेकिन आप युवा हैं और उसके बावजूद भी आप इंस्पायर हुए थे। देखिए, राजनीति में कोई आज का सफ़र नहीं है मेरा। मेरे को 15 साल हो गए राजनीति में उतरे हुए, और जहाँ यहाँ पर अच्छे लोग हैं और थोड़ा बहुत कहते हैं ना एंटी कंपेनिंग भी चलती है, बट हमें इस चीज़ से अलग नहीं होना है, हमें इस चीज़ से विचलित नहीं होना है। राजनीति अच्छे काम के लिए करेंगे तो अच्छी है, और राजनीति अगर गलत काम के लिए कर रहे हैं तो गलत है। और दूसरी बात है कि मेरी जो इंस्पिरेशन है, मैं शुरू से सोशल वर्क करती आई हूँ और उसी चीज़ को आगे ध्यान में रख के कि आगे ये काम जो है वो चलता रहे, इसीलिए मैं राजनीति में अपने आप को देखना चाहती हूँ। और मतलब शुरू किया मैंने राजनीति करियर अपना 15 साल पहले, और इसकी प्रेरणा मुझे अपने स्वर्गीय ससुर जी श्री यशपाल कपूर जी से मिली थी, क्योंकि ये उन्हीं का ही सपना था। पापा जो हैं, मेरे फादर इन लॉ जो हैं, वो जनसंघ के टाइम से राजनीति में थे। उन्होंने अपना पूरा टाइम, जनसंघ के टाइम से पूरा टाइम, जब तक मेरी शादी हुई, मैं शादी होके यहाँ आई, तब तक मैंने उनको एक ना ऐसा देखा राजनीति की तरफ, मतलब पॉलिटिक्स में, और कहते हैं ना लोगों के बीच में रहना और उनके सारे काम करना। मैंने ऐसा उनका टाइम देखा है कि वो रात को 12-12, 1-1 बजे तक आते थे, और चुनाव के टाइम पे तो 4-4 बजे तक घर आते थे, और 4-4 बजे तक घर आने के बाद वो सीधा यही आवाज़ लगाते थे, दीपाली खाने को कुछ मिलेगा क्या? मैंने उनसे कई बार पूछा, मैंने कहा पापा क्यों, चुनाव में होके आए हैं, खाना नहीं मिला क्या? कह रहे खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला। तो जो वो जुनून था, वो जो काम करने का उनका जज्बा था, वो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी कहते हैं ना एक मतलब एक वो थी, लगन थी, जज्बा था, तो वो जो है मुझे इतना प्रेरित किया मुझे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो है। और खैर ऐसा नहीं है कि शादी से पहले मैं कहीं किसी और माइंडेड की थी। शादी से पहले मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को ही समर्पित था, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले प्रधानमंत्री जितने भी रहे हैं, उन सब के कार्यों से बहुत संतुष्ट था। और वो एक हमारी जो पार्टी है वो हर धर्म की पार्टी है, हर धर्म को अपनाती है। ऐसी पार्टी को मैं वैसे भी नमन करती हूँ। तो इस चीज़ को देखते हुए ही मैंने ये चयन किया कि मैं राजनीति में कदम रखूँगी, और पापा अपने स्वर्गीय ससुर जी श्री यशपाल कपूर जी का जो कहते हैं ना विरासत जो है, वो उनकी विरासत उनके बेटे को मिलनी चाहिए। शायद उनके जो पुत्र हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उनकी जो विरासत है वो मुझे मिली है। एक पुत्र वधू होने के नाते, उन्होंने एक पुत्री के नाते मुझे इस चीज़ की प्रेरणा दी कि तुमने भारतीय जनता पार्टी का साथ हमेशा, मतलब संगठन पर जो भी कार्य करना है, जो भी कार्य आपने लिया है, उसको तन मन धन तीनों से करना है। अच्छा मैम, ये बताइए, जब से आपकी टिकट कंफर्म हुई है, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या कुछ बड़े मुद्दे आपको यहाँ अपनी वार्ड में नज़र आ रहे हैं जिन पर आपकी नज़र है और जनता आपको जिताती है तो उन पर आप काम करेंगे?
मैं जब से मेरी टिकट डिक्लेयर हुई है मैं तब से नहीं काम कर रही, मैं क्षेत्र में तब से नहीं जुड़ी। मैं क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क करती आई हूँ और करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। हमारे यहाँ पर कोई इतना ख़ास मुद्दा नहीं है। मेरे यहाँ पर एमसीडी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मेरी पिछली एमसीडी जो हमारी पिछला सेशन गया है वो बहुत बढ़िया गया है। देखिए कोरोना काल में तो कभी रिश्तेदारों का भी नहीं हुआ, बट एमसीडी आपके साथ तब भी खड़ी थी कोरोना काल के टाइम पे। आपने क्या काम किया कोरोना में? कोरोना काल में हमने सात्विक किचन का कार्य किया था। जो कोरोना पेशेंट थे, कोरोना ग्रस्त परिवार थे पटेल नगर विधानसभा के, उन परिवारों पे हमने 2 टाइम का भोजन पहुंचाया। और वो भोजन कौन लोग बनाते थे? सिर्फ 5 लोग बनाते थे। और भोजन कोई हम कहते हैं ना किसी हलवाई से नहीं बनवाया हमने। उन 5 लोग जो घर के लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो मंडल अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो महिला मोर्चा अध्यक्ष थी भारतीय जनता पार्टी की, महिला मोर्चा महामंत्री थी भारतीय जनता पार्टी की, मंडल कोषाध्यक्ष थे, मंडल महामंत्री थे। तो हमने ये 4-5 लोगों की टीम के साथ ही भोजन की व्यवस्था करी, भोजन बनाया अपने हाथों से। ये प्रेरणा हमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी द्वारा मिली, क्योंकि कोरोना का में उनका एक नारा था कि सेवा ही समर्पण है और सेवा जो है आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। उनके इस नारे से हमने, उनके जो इस सुझाव से, उनका जो ये सुझाव था कि आप भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुझे घर में नहीं, मुझे मैदान में चाहिए, मुझे उन लोगों की मदद करता हुआ दिखना चाहिए जो कोरोना से ग्रस्त पेशेंट है या जो घर में लॉकडाउन के टाइम पे लोग बैठे हैं और बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उन्हें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो ऐसी सोच के साथ, उनकी इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। हमने कोरोना में किचन चलाई, सात्विक किचन चलाई। 51 परिवारों को हमने एक टाइम में भोजन दिया है, क्योंकि उस टाइम पे तो रिश्तेदारों का भी नहीं होता था, तो हमने ये कार्य भी किया। दूसरा, हमने मास्क वितरण किया। दूसरा, हमने हर घर सैनिटाइज़र हर घर को सैनिटाइज़ किया, मोहल्ले को सैनिटाइज़ किया। हमारी पूरी एक टीम जाती थी सैनिटाइज़ करने के लिए। हमने कोरोना के टाइम में अपना कहते हैं ना वो मशीन, भाप की मशीन भी बांटी। हमने कोरोना के टाइम में राशन भी बांटे। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं, कोई मैंने नहीं अकेले ने किया ये कार्य जो है सामूहिक रूप से सबने मिलके किया। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने इस चीज़ में पूरा ध्यान दिया। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो तक हमने पेशेंट के घर तक पहुंचाया है। ये सिर्फ प्रेरणा हमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी द्वारा मिला। अच्छा मैम, ये बताइए, पूरी दिल्ली में जो घमासान चल रहा है, इस बार बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बड़ी टक्कर है और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है कूड़े के पहाड़ों को लेकर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए और पूरी दिल्ली की जो भाजपा संगठन है उसके लिए? देखिए, आपको पता हो, मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे देती हूँ कि जो कूड़े के पहाड़ों का ये वो दे रहे हैं ना, अपना जुम्मा दे रहे हैं, इनको आदत है हर चीज़ पर बवाल करने की। हर क्षेत्र में कितने टन कूड़ा जाता है और हर क्षेत्र में ये एमसीडी की देन है, जो कि कॉम्पैक्टर मशीन हर क्षेत्र में कूड़ेदान के बाहर लग चुकी है, वहीं से खाद बन रही है। और ये जो कह रहे हैं ना कि कूड़े का पहाड़ है, तो उनकी जानकारी में मैं डाल दूं, दिल्ली सरकार की जानकारी में, कि ये जो कूड़े का पहाड़ है ना, ये काम भी चालू है कि इस कूड़े के पहाड़ से बिजली बनाई जाए, ऊर्जा प्रदान हो और बिजली बनाई जाए। तो मैं केजरीवाल जी से, दिल्ली सरकार से यही कहना चाहती हूँ, केजरीवाल जी से, कि जनता बहुत समझदार है, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और पब्लिक जिस दिन आपको 1 to 1 जवाब देने लग जाएगी ना, तो आपके पास सवाल नहीं होगा पूछने का और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने का टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, ये जो आपका वार्ड है, यहाँ पर मैंने रिसर्च किया तो पता चला यहाँ क्लस्टर एरिया नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होने वाला है। देखिए, क्लस्टर एरिया के लोग भी हमारे अपने हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी
किसी भी सांप्रदायिक में विश्वास नहीं करती, किसी भी कास्टिज़म में विश्वास नहीं करती। हम सबको अपना मानते हैं। ये खेल आज से 7 साल पहले उस 7 साल से पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने बांटा, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, ये पुअर क्लास फैमिली के लोग हैं, ये हाई क्लास फैमिली के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तब भी सबके साथ सबके विकास पर विश्वास करती थी। 7 साल बाद जो कांग्रेस का कहते हैं ना प्रवृत्ति जो है, कांग्रेस की जो मेंटेलिटी है, वो हमारे दिल्ली सरकार में आजकल आम आदमी पार्टी वालों ने पकड़ ली है। अच्छा मैम, तो एक सवाल मेरा ये है, इससे पहले जो पार्षद थी आपने कहा कि उन्होंने भी बहुत बेहतरीन कार्य किया है और अब उनसे बेहतर आप करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा है प्रोजेक्ट, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपने दिमाग में सोचे हुए हैं कि अगर जनता आपको जिताती है तो उन पर आप अगले 5 साल में काम करेंगे? जनता को 5 सालों में, 5 साल नहीं, जनता को क्या चाहिए, वोटर्स को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, और ये 2 चीज़ें अगर हम जनता को दे देते हैं तो जनता हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। हमारे एमसीडी स्कूल्स में जो कहते हैं ना, दिल्ली सरकार हमेशा अपने दिल्ली स्कूलों का गान गाती रहती हैं। आगे आने वाले टाइम में हमारे एमसीडी स्कूल्स की हालत बहुत अच्छी है, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है और आगे आने वाले 5 सालों में हम उस चीज़ को और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य। एमसीडी में कोई भी अगर डिस्पेंसरीज हमारे अंडर आती हैं तो हम उसे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और हम ये चाहेंगे, मैं मांग ये करना चाहूँगी कि हमारी जिस तरीके से एमसीडी के स्कूल खुले हैं उसी तरीके से एमसीडीज़ की डिस्पेंसरी भी हर वार्ड में खुले। खैर मैं चाहूँगी कि मेरे वार्ड में तो ज़रूर खुले। आप खुद एक महिला हैं, महिला के तौर पर मैं महिलाओं के लिए क्या करें, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अभी हाल ही में एक केस आया दिल्ली में, एक लड़की के 35 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर डाल दिए। तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, तो इस पर भी आप कुछ विचार कर रहे हैं? देखिए, महिला सुरक्षा, महिलाओं के ऊपर जो आजकल ये चीज़ें चल रही हैं, ये तो पूरी दिल्ली का मुद्दा है, पूरे भारत का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन से बिल्कुल मांग की जाएगी, जहाँ पर भी सेंसिटिव एरिया हैं, जो भी एरिया सेंसिटिव एरिया कहलाता है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन से बात करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पे जो सेंसिटिव एरिया, वहाँ पर पुलिस बूथ की पूरी व्यवस्था हो। पेट्रोल पुलिस की जो पेट्रोलियम है, मतलब जो कहते हैं ना, जो उनके राउंड्स हैं उनको बढ़ाया जाए। खासकर राउंड 7 बजे के बाद डबल ट्रिपल कर दिया जाए। मतलब जैसे कह रहे हैं ना 10 राउंड लेते हैं वो, तो 10 के बाद जाए वो कम से कम एरिया में 20 राउंड का कर देना चाहिए। और जो भी सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर बेसिकली हाई मास्क लाइट्स का प्रोवाइड होना। बिल्कुल जी, बिल्कुल हाई मास्क सुझाव देंगे नहीं पार्टी को, ये करना है हमने, ये हमारे माइंड में है और हमने आगे आने वाले टाइम में करना है। पार्कों का सुधार, हमारा पार्क हमारे, आप देखिए आप मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड पे ही चले जाइए, आप एक बार कैमरा घुमाइए, आप बताइए इस पार्क में कहीं आपको कोई कमी लग रही है? पूरी ग्रीनरी से भरी हुई है, ठीक है। और मैं आपको ऐसे कई पार्कों का उदाहरण दे सकती हूँ कि एमसीडी ने जहाँ पर काम किया है, इतने सुंदर पार्क उन्होंने बनाए हैं अपने टाइम में। इन 5 सालों में, जो पिछले 10 सालों में इतने सुंदर पार्कों का उन्होंने निर्माण किया है। मैं अगर आपको अपने पटेल नगर विधानसभा में ना, मैं आपको अपने वार्ड में पार्क गिनवा दूँ इतने सुंदर पार्कों की उन्होंने डेवलपमेंट की है। तो मैं पार्कों के इसमें और भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपने माइंड से रेनोवेटेड होके जो भी मैं करना चाहूँ, मतलब आगे आने वाले टाइम में जो भी हम प्रपोजल बनाएंगे, जो भी हमारे संकल्प यात्रा रहेगा, उसमें एक पार्कों का जिक्र जरूर रहेगा। और उससे रिलेटेड जो भी हमारी उसमें हम जो भी चीज़ें डाल सकते हैं, काम डाल सकते हैं, हम वो करेंगे। और इन मुद्दों के साथ मैं क्षेत्र में उतरूंगी। और मैं आपको एक यकीन और दिलाती हूँ, आप बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मुद्दों के साथ उतरना है। हम मुद्दों से नहीं डरते, हम काम से नहीं डरते। हम अपनी पहचान जो है हमारी काफ़ी समय से है और एमसीडी से हमेशा जनता संतुष्ट रही है और हमेशा एमसीडी ने काम किया है और काम करेंगे। जिस तरीके से 2017 में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आए थे, उसी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ हम 2022 में भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये
जो 2022 का इलेक्शन है वो हमारा इलेक्शन है, हमारी जनता का इलेक्शन है, हमारे भाजपा का इलेक्शन है और हम इसे जीत के निकल के बाहर आएंगे। कोई अपील आप करना चाहेंगे यहाँ के वोटर्स से? जब 4 तारीख को वोटिंग की लाइन में लगे तो क्या उनके जहन में होना चाहिए, क्या सोच कर वो वोटिंग करें? उनकी जहन में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी थी और अब भी खड़ी है। तो चयन कीजिए और सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए चयन कीजिए, अपने देश के लिए चयन कीजिए, अपने वार्ड के लिए चयन कीजिए, अपने ईस्ट पटेल नगर के लिए चयन कीजिए। किसी फ्री के लालच में मत आइएगा, फ्री कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलेगा आपको फ्री, ना पहले मिला है ना अब मिलेगा। तो अपना जो चयन है वो सिर्फ एक मत होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प होना चाहिए, पहला और लास्ट विकल्प आपके पास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए, क्योंकि जब 7 तारीख को बैलेट खुले तो उसमें सिर्फ कमल ही कमल खिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी मेरे साथ दीपाली कपूर, जिन्होंने बताया कि क्या विज़न लेकर ये चुनावी मैदान में उतरी हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि अगर जनता जीत का ताज पहनाती है तो वार्ड की तस्वीर बदलना तो तय है। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।